तो दोस्तों देखा आपने, ग्रामीण बहुत आक्रोश में है और हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता ध्यानी जी भी थे। ध्यानी जी ने बताया कि एक अस्पताल की मांग गांव वालों की तरफ से रखी गई है और जिन लोगों को टाइगर द्वारा हमला किया गया उनको अभी तक हर्जाना भी नहीं मिला है। वो बेचारे अपनी जेब से पैसा लगा रहे हैं, ये बात भी यहाँ पे रखी गई है। लेकिन प्रशासन अभी सुनने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों का कहना ये है कि आप अपनी तरफ से अस्पताल बनाइए, आप अपनी तरफ से खर्चा उठाइए। अब देखते हैं प्रशासन यहाँ पे कितना साथ देता पब्लिक का। तो मिलते हैं दोस्तों हमारे साथ ध्यानी जी हैं। ध्यानी जी से बात करेंगे कि अभी इतना आक्रोश रहा तो क्या मामला रहा, अभी क्या निष्कर्ष निकला, नहीं निकला कुछ नहीं। आज जो लोगों का जो जंगली जानवर की सुरक्षा को लेकर के जी जो बात का लगातार आतंक है, लोगों पे हमले हो रहे हैं, उसको लेकर जो ये प्रदर्शन था, उस प्रदर्शन में जब हम यहाँ डायरेक्टर के यहाँ पर आए, डायरेक्टर साहब उन्होंने बातचीत करी है जी और डायरेक्टर साहब को हमने अपनी समस्याएं बताई हैं कि जो जंगली जानवरों की जो सुरक्षा का मामला है उसको के लिए समुचित मतलब सुरक्षा के इंतजाम किए जाए, लाइट की व्यवस्था की जाए, गश्त बढ़ाई जाए, जो जो नुकसान होता है, खेती का नुकसान होता है, उसका मुआवजा शीघ्र मिले, जो हमले होते हैं हमले का पूरा इलाज विभाग कराए, सरकार कराए और जो ये लोगों के जो अधिकार हैं जंगल पे वो उनको बहाल किए जाएं। तो इन सारी चीज़ों पर डायरेक्टर साहब से बात हुई है। डायरेक्टर साहब ने कहा जो नीतिगत मामले हैं हम उनको सरकार के पास भेजेंगे और जो हमारे स्तर विभागीय मामले हैं वो हम उसका शीघ्र हम उनको मुहैया कराएंगे। ये डायरेक्टर साहब ने आश्वासन दिया। जी सर, अभी जो मुआवजे की बात भी हो रही, कह रहे हैं अभी मुआवजा भी नहीं मिल पा रहा है किसी को, जैसे अंकित था उसको मिल नहीं पाया, पूजा देवी का जो मामला है जी, ये असल में यही लड़ाई है जी, रामनगर वन प्रभाग है, कहीं तराई पंचमी वन प्रभाग है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है जी। तो ये तराई पश्चिमी वन प्रभाग का मामला है। तो हमारा कहना है कि तराई पश्चिमी वन प्रभाग और उसको गंभीरता से नहीं ले रहा जी। तो हमारा ये कहना है कि सरकार या यहाँ पर, क्योंकि डायरेक्टर सबसे बड़े अधिकारी हैं, ये उनका दायित्व बनता है कि ये जो संबंधित डीएफओ हैं उनसे शीघ्र मुआवजा देने की बात करें। और केवल उस पर तो लाखों खर्च हो रहा है, तो उसका क्योंकि वो अपंग हो गया है, तो ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व हो, तराई पश्चिमी वन प्रभाग हो, रामनगर हो या सरकार हो, ये हमारा उनसे निवेदन है कि ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि उसके समुचित इलाज का खर्चा सरकार या वन विभाग दे। जी बिल्कुल, धन्यवाद। इस बात में उन्होंने जो संबंधित परिवार के लोग हैं पूजा के पति उनको, अमित के पिताजी उनको अलग से बुलाया है, अंकित के पिताजी जी। तो उनसे वो बातचीत कर रहे हैं और हमको लगता है कि वो कुछ न कुछ अभी मुआवजा सर उनका तो बहुत पैसों का खर्चा भी आ गया, अभी तक कुछ मिल नहीं पाया है। तो बेचारे गरीब आदमी भी है, खेती पाती करते हैं, मुआवजा मिलना है वो उसके लिए अलावा भी वो शायद अलग व्यवस्था कम से कम सरकार मदद तो करे। अगर विफल हो रही है अपने काम में तो कहीं ना कहीं दिया है और उससे उन्होंने अलग से अंकित के पिता को बुलाया भी है जी। तो हमें उम्मीद है कि वो कुछ न कुछ मदद जरूर कराएंगे अपने स्तर से भी, सरकार के स्तर से भी और अन्य जो एजेंसियां हैं, जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से भी कराएंगे ताकि उनकी भरपाई। धन्यवाद। ध्यानी जी थे हमारे साथ में, रामनगर से सामाजिक कार्यकर्ता। हाँ सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? उत्तराखंड दर्शन से जो हमारा वो अनुरोध है जी, और हमारे जो है मीडिया प्रभारी और पत्रकार विभाग जो भी है कि आपके जो है हमारे वन विभाग की तरफ से जो है ना एक हॉस्पिटल होना चाहिए जी। अच्छा, हॉस्पिटल आर्मी का हॉस्पिटल होता है जी। अगर आर्मी की कोई कैजुअलिटी होती है जी तो वो आर्मी के ही हॉस्पिटल में एडमिट होता है जी। इसी प्रकार से जो है वन विभाग का जो है किसी भी जानवर से अगर उसमें अटैक होता है, आपका कहने का मतलब ये है अगर कोई टाइगर किसी पे हमला करता हो तो इलाज ये खुद अपनी जिम्मेदारी से कराएं और अपने अस्पताल में कराएं। अपने हॉस्पिटल में कराएं। अच्छा, अपना हॉस्पिटल होना जो बहुत जरूरी है, अनिवार्य है, जरूरी है। तो ये समस्या आपने रखी है अभी आगे यहाँ पे? हाँ जी, मैंने बोल दिया उनको, अध्यक्ष साहब उनको जो ये आपके जो वन अधिकारी हैं, डायरेक्टर जी डायरेक्टर साहब, डीएफओ जिनको बोलते हैं जी, ये हमको जो है ना बरकरार है। अच्छा, हाँ, टालम टाली कर रहे हैं जी। और यहाँ से जी सारे वन विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं जी सब अपने अपनी तनख्वाह पे जो है तैनात रहे, ऐस कर रहे हैं जी। कुल मिला के जनता की फिगर नहीं है कहा जाए, अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो अपने ड्रेस पहन करके। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? इसमें सबसे बड़ी बात यह है ना, जैसे आदमी जैसे मवेशियों पर हमला कर रहा है या आदमी पर
मानव वन जीव संघर्ष हो रहा है। जी जी। तो उसमें सबसे बड़ी बात है जो इन्होंने चोरपानी तक जो वॉल लगा रखी है जी, हाथी कॉरिडोर वाली जी, तो इसको 5 किलोमीटर साउंड तक इसको बढ़ाया जाए। अच्छा, हाँ हाँ, 18-20 अगर जितनी इनसे ऊंची हो सकती है उसके ऊपर वो ताकि छलांग मार के या जाल कोई भी ये जाल लगा दे। हाँ, जानवर ना आ सके पार। इससे क्या होगा 80% जानवर आबादी क्षेत्र में नहीं आएगा। और दूसरी बात यह है जहाँ जहाँ इनके वो है जैसे नदी नाले हैं वहाँ का ये झाड़ी कटान करवाएं और उसके पास जो गांव हैं या आबादियाँ हैं उसको वहाँ ये सोलर लाइट जो EDC होती है सोलर लाइट की व्यवस्था कराएं और उन सोलर लाइटों की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो उत्तमतम क्वालिटी की हो जी। ये नहीं कि 2-3 महीने चली और उसके बाद खराब हो जाए। उच्चतम क्वालिटी की हो सोलर लाइट है ये व्यवस्था करें तो इससे काफ़ी हद तक ये वो पड़ेगा, फर्क पड़ जाएगा। तो जो बाघ अभी 2 तो पकड़े गए हैं, कल अभी एक सुनने मारा कि कल एक और देखा गया है नीचे सुबह 6 बजे और देखा गया। कहाँ पे देखा गया? वो भी आपके कानिया नाले के पास में। तो वहाँ पे घूम रहे हैं? वहाँ तो घूम रहे हैं वो लोग। वहाँ थोड़ा एक धर्मपुर नफनिया गांव है कानिया में ही, कानिया ग्राम सभा में ही आता है जी। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा है हमारे तो आंगन में बैठ जा रहा है और उसे भगा रहे हैं, कितना हल्ला मचा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो वो तब भी नहीं भाग रहा। वहाँ थोड़ा बहुत बगीचे भी हैं, कभी अगर वहाँ से उठ के वो बगीचे में चला जा रहा है। जी। बस चलो धन्यवाद सर। दोस्तों जैसा कि आपने अभी देखा, हम तराई क्षेत्र रामनगर में है। वन विभाग में आज ग्रामीणों ने बहुत हंगामा किया है, बहुत आक्रोश है। जो गाय को मार दिया था, गाय को मारने के बाद जो है काफ़ी हंगामा हुआ है यहाँ पर। और कल 2 बाघ रेस्क्यू करके पकड़े भी गए हैं, 2 बाघों को पकड़ भी लिया गया है, लेकिन उसके बाद भी अभी सुरक्षा का कोई गारंटी नहीं है। और देखते हैं, AFO साहब ने हमें जवाब दिया है, इससे बात करते हैं।